हेलो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपना कुछ एक्सपीरियंस छोटा मोटा सा। तो दोस्तों, मैं कन्नूर ज़िला कन्नूर और सुबह केराला से एलटीटी की तरफ सफ़र कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने भी इससे पहले भी मतलब 2-3 बार ऑर्डर किया था खाना ट्रेन के अंदर, तो उसका कोई एक्सपीरियंस आपको शेयर नहीं किया था। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि आपको उसका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रेन से सफ़र करें तो आपको भी उसका आनंद आए। और जिस तरीके से आप ट्रेन के सफ़र का आनंद लेते हैं, उसी तरीके से यहाँ के कैंटीन के खानों का भी आनंद लें। तो दोस्तों, मैंने ऑर्डर किया है हल्दीराम का ये खाना आया है मेरे पास। ये राजमा राइस है। ये आप शायद देख पाएँ, लेकिन दिक्कत हो रही होगी आपको देखने में। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। तो दोस्तों, ये हल्दीराम का खाना है। इसके अंदर लिखा हुआ हल्दीराम्स मिनट खाना, राजमा रसीला विथ प्लेन राइस कॉम्बो मील। और इसकी जो क्वालिटी है वो लिखी हुई है इसके अंदर। रेड किडनी बीन्स स्लो कुक्ड इन अ स्पाइसी थिक टोमेटो ग्रेवी विथ लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस। मतलब ये कहने के लिए देखा जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त है। आप जानते हैं हल्दीराम एक ज़बरदस्त ब्रांड है और इसका एक तकरीबन 150 सालों से एक नाम रहा है स्नैक की दुनिया में। इसके अंदर लिखा हुआ है जस्ट हीट टू ईट। ये पैक्ड फूड है और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको हीट करना है और आपको सर्व करना है। इसके अंदर बाउल है, नैपकिन है एंड स्पून है इसके अंदर। और तो कुछ खास इसके अंदर चीज़ें मौजूद नहीं है। जो खास बातें थी मैंने आपको सुना दी हैं, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट खुद देख लीजिएगा। और इसी तरीके से मैंने एक रात में खाना बल्कि मैं तो खुद जाके वहाँ से लेके आया था। ये टाटा का चिकन बिरयानी था। ये इसके अंदर लिखा हुआ है टाटा क्विक स्पाइसी चिकन बिरयानी। ये नॉनवेज है, लेकिन दोस्तों मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। और ये पता नहीं क्यों मुझे हलाल नहीं महसूस हुआ, इसलिए कि इसमें कहीं हलाल का कहीं मतलब कोई सिंबल लगा हुआ भी नहीं है। ये मैंने पूरा पढ़ा। हाँ, इसमें FSSAI का मार्का लगा हुआ है, उसका लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, पर मुझे हलाल का कहीं मार्का नहीं मिला। हलाल का कोई ऑप्शन मुझे कहीं नज़र नहीं आया। हाँ, अब ये टाटा कंपनी का था तो मुझे इस पर ट्रस्ट है कि भाई टाटा कंपनी ब्रांडेड चीज़ है, लेकिन इसमें मुझे हलाल कहीं नज़र नहीं आया। इसके लिए मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो लेकिन जब मैंने फिर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जब मैंने इसे खाया, 2-3 निवाले मैंने खाए होंगे, उसके बाद मैंने इसको दोबारा से पैक करके वैसे ही रख दिया। और ये पूरा पैकेट वैसे का वैसे ही भरा पड़ा है। सिर्फ मैंने 2-3 निवाले खाए थे और एक बोटी खाई होगी बड़ी मुश्किल से। मैंने कहा भाई चिकन बिरयानी है और वो भी रेलवे के कैटरिंग में मिल रही है, तो बेहतरीन चीज़ होगी। लेकिन मुझे इसका एक्सपीरियंस ज़ाती तौर पे मुझे इसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगा। तो आप कभी भी खाना मतलब ऑर्डर करें ट्रेन के अंदर तो नॉनवेज अवॉइड करें। नॉनवेज हमेशा के लिए अवॉइड करें। जब भी आप ऑर्डर करें वेज ऑर्डर करें, ठीक है दोस्तों, क्योंकि नॉनवेज का कोई भरोसा नहीं है। ये हलाल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इससे बेहतर है कि आप वेज खाना ऑर्डर करें। चलिए देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा है राजमा राइस का। ज़रा खा के टेस्ट करते हैं। देखिए ये पैकेट में है। ये राजमा है, पूरी ये सील पैक है और इसको गर्म किया गया है अलग से पानी के अंदर। और ये देख लीजिए, ये बासमती राइस है। और ये प्लास्टिक का चम्मच है, स्पून प्लास्टिक का है। और ये नैपकिन है और ये बॉल है। ये इसी के अंदर खाने का है दोस्तों। ये मैं इसे डाल रहा हूँ और एक्सपीरियंस करते हैं कि मतलब खाना कैसा होता है। उम्मीद है बेहतर ही होगा, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। 150 रुपये का ही पूरा पैकेट।
लेकिन मेरा अपना मानना है कि दुनिया में कोई चीज़ महंगी नहीं होती है। दुनिया में कोई चीज़ महंगी नहीं होती है। आपका परचेजिंग पावर ये सस्ता या महंगा होता है। आपका परचेजिंग पावर कभी लो होता है, कभी हाई होता है। लो होता है तो चीज़ें महंगी लगती हैं और हाई होता है तो आपको सस्ती लगती हैं। तो ये मतलब आपके परचेजिंग पावर पर डिपेंड करता है। क्योंकि जब चीज़ें सस्ती होती थी, आज भी आप देख लीजिए बहुत सारी चीज़ें मार्केट में सस्ती मिलती हैं, लेकिन आज भी लोग ऐसे पड़े हैं जिनका परचेजिंग पावर बहुत ही लो है, तो उनको वो चीज़ें महंगी लगती हैं। उनको वो चीज़ें आप मार्केट में जाके देख लीजिए, बहुत सारे लोग आपको घूमते हुए टहलते हुए गरीब लोग मिल जाएंगे कि जो चीज़ें आप अफोर्ड कर पाते हैं वो चीज़ें वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ है परचेजिंग पावर। ये चीज़ है परचेजिंग पावर। कुछ लोग उसी चीज़ को फजूल खर्ची कहते हैं और कुछ लोग उसी चीज़ को परचेजिंग पावर कहते हैं। हाँ, फजूल खर्ची भी होती है, लोग करते हैं फजूल खर्ची, लेकिन अगर कोई सही जगह पे ज़रूरत के लिए खर्च कर रहा है तो वो फजूल खर्ची नहीं है, वो फजूल खर्ची नहीं है। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती खर्च कर रहा है, उसे उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए अगर कोई खर्च कर रहा है तो वाकई वो फजूल खर्ची है। लेकिन अगर कोई ज़रूरत के लिए खर्च कर रहा है तो उसके ऊपर ये ताना नहीं दिया जाएगा, बल्कि ये उसका परचेजिंग पावर है कि उसको वो चीज़ सस्ती लग रही है और वो उसे ख़रीद रहा है, और सामने वाले को वो चीज़ महंगी लग रही है, इसके लिए वो चीज़ खरीद नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, ये सारा खेल परचेजिंग पावर का है। अगर परचेजिंग पावर आपका हाई है तो आपको चीज़ें सस्ती लगती हैं, और आपका परचेजिंग पावर लो है तो आपको चीज़ें महंगी लगती हैं। चलिए ज़रा देखते हैं इस खाने का एक्सपीरियंस, देखते हैं कि मतलब इस खाने का टेस्ट देखते हैं और देखते हैं कि मतलब ये किस कदर मतलब है, और आगे अगर कभी ऑर्डर करना पड़े तो क्या इस काबिल है कि नहीं है। ज़रा मैं खा के दिखाता हूँ, मैं आपको खा के मतलब बताता हूँ मैं आपको इसका एक्सपीरियंस। बिस्मिल्लाह। दोस्तों, बेहतरीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खाना अच्छा है, और राजमा राइस तो मेरा फेवरेट खाना है। मुझे राजमा बहुत पसंद है, और बल्कि इसी राजमा के लिए एक दिन तो मैं 1 किलो राजमा लेके आ गया किराने की दुकान से। उसके बाद मैं उसको बनाता रहा, लेकिन ये समझ लीजिए कि आप उसके अंदर मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले होंगे, और वो क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कैसे बनाते हैं और तकरीबन कुछ नहीं तो 100 ग्राम राजमा मेरा ख़राब हो गया, और उसी तरीके से मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स ख़राब हो गए, क्योंकि वो राजमा गला ही नहीं, और सारी मेरी मेहनत मैं खुद बना रहा था। मैंने किसी को फोर्स नहीं किया कि आप मेरे लिए बनाओ, बल्कि मैंने खुद बनाया, और मैं ये सोच रहा था कि मेरा ये एक्सपीरियंस मतलब लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन शायद अब मुझे उसका एक्सपीरियंस ना होने के नाते से मेरा प्लान मतलब नाकाम हो गया। तो आज मतलब मुझे मौका मिला तो मैंने राजमा चावल ही ऑर्डर किया। तो दोस्तों, इसका एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा खाने का। इसका टेस्ट अच्छा है, और ये हेल्दी फूड है। आप जानते हैं ये हमारे सरदार भाई जो पंजाबी लोग होते हैं, ये उनका फेवरेट खाना होता है। ये कुछ नहीं खाएंगे चलेगा, पर राजमा राइस ज़रूर खाएंगे। राजमा राइस खाए बगैर वो रह नहीं सकते। ये उनके खून में शामिल है, उनकी घुट्टी में शामिल है, समझ लीजिए एक तरीके से, क्योंकि वाकई ये है इसका टेस्ट और इसका पावर, इसकी पावर, इसका टेस्ट दोनों लाजवाब है। क्योंकि आप देख लीजिए हमारे सरदार भाइयों को, पंजाबी भाइयों को, बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत संघर्षशील होते हैं, बहुत परिश्रमी होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं। कोई भी काम उनके लिए मुश्किल उनके हाथ से बाहर नहीं होता है। वो सारा काम करते हैं और देश की सेवा में वो हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इसके लिए मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करूँगा कि उनका बड़ा योगदान है देश के लिए। और इसी तरीके से मैं अपने तमाम भाइयों को जो भी इस देश के लिए कार्यरत हैं, इस देश की सुरक्षा में, इस देश की अर्थव्यवस्था में, इस देश की सुव्यवस्था में, और इस तरीके से इस देश के विकास में जो भी अपना किसी भी तरीके से योगदान दे रहे हैं, मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी के साथ शुक्रिया। जय हिंद।